हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, क्वांटम केमिस्ट्री से ये न्यूमेरिकल हमें आज डिस्कस करना है। देखिए न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है। एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ 2 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ऑफ इन्फानाइट हाइट। फाइंड इट्स एनर्जी वैल्यूज इन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें याद क्या रखना है। तो फर्स्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रहना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये वैल्यू आपको एम की याद रखनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर आगे क्या दिया है? एज लेंथ दी है। तो ये कितना है यहाँ पर? 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों देखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग का कन्वर्जन हमें करना है मीटर में। तो सिंपल 2 इंटू 10⁻⁻10 ये हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग का कन्वर्जन मीटर में। एंड अगेन यहाँ पर आपको याद रखना है एच की वैल्यू, एच यानी कि प्लांक्स नंबर, प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फाइंड आउट क्या करना है आपको? वी हैव टू फाइंड आउट द इट्स एनर्जी वैल्यूज इन ग्राउंड स्टेट। ये बात याद रखो, ग्राउंड स्टेट यानी कि E0 पर, एंड फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट यानी कि E1 एंड E2। ये एनर्जी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने हैं। ओके, आपको पता है फार्मूला क्या है? वी नो वेरी वेल एनर्जी इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर। ये एनर्जी का फार्मूला है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम निकालेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट एन की वैल्यू क्या आती है ग्राउंड स्टेट के लिए? 1 आ जाएंगी, और ई की वैल्यू जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर E0। सो our formula becomes E0 equals to n square h square divided by 8ma square। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू प्लांक्स कांस्टेंट का भी स्क्वायर लेना है, यानी कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इसका भी स्क्वायर ले जाएंगे, डिवाइडेड बाय 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31, और एज लेंथ जो है वो है हमारी 2 इंटू 10⁻10, और उसका क्या है यहाँ पर? स्क्वायर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कौन सी वैल्यू? 6.63, इसका हमें स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9.1, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो इसका अगर कैलकुलेशंस आप करते हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1.5 इंटू, आप देखिए दोस्तों 10⁻⁻34, इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 10⁻⁻68। ओके, अब यहाँ पर जो 10⁻⁻31 है, न्यूमरेटर में जाकर ये बन जाएगा +31। यहाँ पर देखिए 10⁻−10, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10⁻20 ऊपर जाने के बाद। ओके, न्यूमरेटर में तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएंगे 1.5 इंटू 10⁻18 जूल। 1.5 इंटू 10⁻−18 जूल, ये एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की। तो ये बात याद रखिए, यहाँ पर E0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है हमारी? E0 बिकम्स 1.5 इंटू 10⁻−8 जूल। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब हमें निकालना है फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। चलिए तो देखते हैं, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फॉर फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएंगी, n इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और E जो है ये आ जाएगा E1। सो आवर फार्मूला बिकम्स E1 इक्वल्स टू n स्क्वेयर इंटू h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वेयर। n की वैल्यू पुट आउट करेंगे, n की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वेयर इंटू प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, इसका आ जाएगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -10, ये आ जाएगा इसका स्क्वेयर। अगेन अगर आप कैलकुलेटर से आंसर निकालते हो तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, और ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू। ओके, क्या आ जाएंगी वैल्यू आपकी E इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, ये वैल्यू आ जाएंगी। देखिए फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी वो कितनी थी 1.5 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कितनी है उसके 4 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, 1.5 के 4 टाइम ज़्यादा यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी वहाँ पर है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड लास्ट वन आपको निकलना था फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर सिंपल फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएंगी 3 और E की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर E2। तो हमारा फार्मूला बन जाता है यहाँ पर E2 इक्वल्स टू n स्क्वेयर इंटू h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वेयर। तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 6.63 10 टू द पावर -34, इसका बन जाएगा यहाँ पर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 इंटू एज लेंथ 2 इंटू 10 टू द पावर -10, इसका आ जाएगा स्क्वेयर। कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर है आपका, द आंसर बिकम्स 1.35 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल, ये आ जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आंसर है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी आ जाएंगी 1.35 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। यस, और यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी वैल्यू आ जाएंगी आपकी 6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, और ग्राउंड स्टेट के लिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ओके दोस्तों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल 8 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।